Good morning, ninth class. Today we will continue our chapter 8 motion. इसमें हमने पहले मोशन के बारे में पढ़ा था, मोशन क्या होता है। आइए अब हम स्ट्रेट लाइन मोशन के बारे में पढ़ते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज अलोंग विद स्ट्रेट लाइन। सिंपल एकदम मोशन है, ये कौन सा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। कंसिडर द मोशन ऑफ एन along with the straight path, the object starts its journey from O, which is treated as a reference point. Let A, B and C represent the position of the object at different instant. At first, the object moves through C and B and reaches A. Then it moves back along the same path and reaches C and B, reaches C and through B. देखिए कोई ये ऑब्जेक्ट का इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और फिर बी, सी और बी के थ्रू जाता है और फिर यहाँ पे ए पर पहुँचता है। देखिए फिर वापस वहीं से ही वो पाथ लेता है और फिर वापस सी और बी पे, सी पे जाता है और बी के थ्रू। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ओ ए। तो पूरा टोटल पाथ क्या होगा? ओ ए प्लस ए सी होगा, दैट इज 60 प्लस 35 किलोमीटर, 95 किलोमीटर. दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. टू द डिस्क्राइब द डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट डायरेक्शन ऑफ द मोशन. तो ये क्या है? ये सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, एक फिक्स मोशन नहीं है. तो ये एक है ना, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है बस. अब ज़्यादा कुछ इसकी डायरेक्शन नहीं दे रखी है. देयर आर सर्टेन क्वान्टिटीज़ विच आर डिस्क्राइब आर स्पेसिफाइंग ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू. ऐसी बहुत सारी क्वान्टिटीज़ हैं जो कि सिर्फ ना न्यूमेरिकल वैल्यू से ही पहचानी जाती है. तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वान्टिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड. तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है ना फिजिकल क्वान्टिटी, वो क्या होती है? मैग्नीट्यूड के थ्रू रिप्रेजेंट होती है. फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ फाइनल पोजिशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन ओ. तो आप इसलिए सी की पोजीशन निकाल सकते हो फ्रॉम इनिशियल पोजीशन ओ से. मतलब फाइनल जो पोजीशन थी वो सी पे थी, यानी ओ से वो ए पे गया, ओ ए से फिर वापस सी पे आया. तो आप ये पोजीशन निकाल सकते हो वो कितना किलोमीटर चला. दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to C and through A. The shortest distance measured from the initial to final position of an object is known as displacement. सबसे कम डिस्प्लेसमेंट, कब से कम डिस्टेंस मेजर्ड होता है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट. कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट? कंसिडर एग्जाम्पल गिवन इन द फिगर 8.1. For the motion of the object from O to A, the distance covered is 60 and the magnitude of displacement is also 60. During this motion from O to A and back to B, the distance covered 60 plus 25 is equals to 85, while the magnitude of displacement is equals to 35 किलोमीटर. देखिए इसमें ये बता रहा है कि वो O से स्टार्ट हुआ, फिर वो A पे गया, A से फिर वापस B पे आया. तो इसका शॉर्टेस्ट कवर डिस्टेंस जो होता है ओ से बी के बीच में वो कितना हुआ? अगर उसको बी पे ही जाना है तो वो डिस्प्लेसमेंट, जैसे कोई भी अपन पाथ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे. देखिए आपको ए से बी की तरफ जाना है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बी का आपका ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है. लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही होगा ना, ए से बी की तरफ. तो ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. सबसे कम से कम यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच. आप जैसे आप कहीं पर स्कूल से जाना है, आप यहाँ पे ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है, ओके, ये स्कूल है, ये हाउस है आपका. तो आप यहाँ से ऐसे ऐसे ये पूरा घूम के भी आप जाओगे, ऐसे करके फिर आप यहाँ पे जा रहे हो. लेकिन ये वाला जो होगा ना, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. यानी फाइनल और इनिशियल के बीच में जो डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हो रहा होगा, वो आपको क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो इसमें भी वही है. देखिए वो ओ से ए में गया, ए से वापस बी में आया, तो इसका ओ से इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में क्या डिस्टेंस हुई? ओनली 35 ही हुई ना. तो यही लिखा हुआ यहाँ पे भी
इट इज़ नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ 85 किलो। ये पाथ लेंथ 85 किलोमीटर तक नहीं है टोटल, क्योंकि उसने कितना कवर किया, 85 किलोमीटर कवर किया, लेकिन उसने जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पे उसको ख़त्म करना था वहाँ इन दोनों का डिस्टेंस कितना था, 35 ही था। वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फॉर अ कोर्स ऑफ मोशन में बी ज़ीरो बट द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज़ नॉट ज़ीरो। आपने देखा होगा कि जो अब वो जहाँ से स्टार्ट करता है तो वहाँ पे तो उसका ज़ीरो होता है, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो उसको वो ज़ीरो नहीं रहता। जैसे वो टाइम के साथ बढ़ता जाता है तो उसका टाइम वो डिस्टेंस भी बढ़ता है। इफ़ यू कंसिडर द ऑब्जेक्ट ट्रैवल बैक टू ओ, द फाइनल पोजिशन कंसिडर विद द इनिशियल पोजिशन एंड देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो। तो अगर वो वहाँ पे ओ से लेकर ए से वापस ओ की तरफ आया तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि वो वहीं पर ही आ गया, ओ ए प्लस ए ओ। देखिए हाउएवर द डिस्टेंस कवर्ड बाय जर्नी इज ओ ए प्लस ए ओ, तो 60 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 120 किलोमीटर, यानी कि वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया, ओके, फिर वापस यहाँ वापस ए से ओ तक आया, तो 60 प्लस 60 कितना, 120 किलोमीटर उसने करेक्ट मेज़र किया। थर्स द टू फिजिकल क्वांटिटी द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट आर used to describe overall motion of an object and to locate its final position with reference to initial point at a given time। ये सिर्फ एक ना आपको टू फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पता लगाने में मदद करता है, ओवरऑल मोशन ऑब्जेक्ट का मोशन पता लगाने में करता है, ताकि उसके फाइनल और इनिशियल पोजीशन में पता लगा सके किसी गिवन टाइम में। Activity 8.3, take a meter scale and a long rope, walk from one corner of a basketball court to its opposite corner along its side, measure the distance covered by you and magnitude of the displacement, what difference you notice between the two in this case। आपको क्या करना है, आपको एक मीटर स्केल लेनी है, एक लॉन्ग रोप लेनी है, आप एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में बास्केटबॉल का जो होता है ना वहाँ पे जाना है। अब आपने डिस्टेंस को कवर्ड कितना मेज़र करना है, कितना कवर किया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना किया, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हाट डिफरेंस वुड यू नोटिस द बिटवीन इन दिस केस। देखिए आपको क्या करना है, ये वाला यहाँ से कॉर्नर से स्टार्ट किया लेकिन ख़त्म यहाँ पे करना, लेकिन इसको कैसे चलना है, ऐसे करके, ऐसे मतलब ऐसे वन साइड टू साइड चलना है, यहाँ पे ख़त्म करना, फिर आपने डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा और आपने कितना किलोमीटर चला वो देखना है, ओके। ऑटोमोबाइल्स आर फिटेड विद डिवाइस दैट शोज द डिस्टेंस ट्रैवल, सच अ डिवाइस इज नोन एज ऑडोमीटर। जो ऑडोमीटर जो होता है, ऑटोमोबाइल्स वगैरह जो होते हैं वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया वो बताते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर, जिससे अपन डिस्टेंस मेज़र करते हैं। कार वगैरह बाइक्स वगैरह में सब में दिया हुआ था ये ऑटोमोबाइल्स, मतलब यही जो चलते हैं उनको ऑटोमोबाइल्स कहते हैं। अ कार इज ड्राइवन फ्रॉम भुवनेश्वर टू न्यू दिल्ली, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल रीडिंग एंड द इनिशियल रीडिंग ऑफ द ओडोमीटर इज 1850 किलोमीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली बाय यूजिंग द रोड मैप ऑफ इंडिया। देखिए आपने क्या करना है, 1850 किलोमीटर भुवनेश्वर से दिल्ली इतना किलोमीटर होता है। अब आपको रोड मैप के थ्रू वो भुवनेश्वर से न्यू दिल्ली के बीच में कितना होता है वो चेक करना है। फिर आता है कंसिडर यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में देखो क्या होता है कि इसमें लिखा हुआ है, अगर एक कोई भी ट्रैवल कर रहा है 5 किलोमीटर 1 सेकेंड में चल रहा है, फिर नेक्स्ट सेकेंड में भी वही 5 मीटर चला, फर्स्ट सेकेंड में तो वो 5 मीटर चला, यानी 1 सेकेंड में 5 मीटर चला। सेकेंड जो दूसरा सेकेंड हुआ तो उसमें भी 5 मीटर चला, तीसरा सेकेंड होगा उसमें भी 5 चला, चौथा होगा उसमें भी 5 चला, फिफ्थ जो होगा उसमें भी 5 चला, सिक्स्थ जो होगा उसमें भी 5 मीटर चला। ऐसे अगर वो चल रहा है तो फिर यानी कि उसका यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। और जैसे ही उसने 1 मीटर में वो 2 मीटर चला, एक सेकेंड में वो 2 मीटर चला, दूसरे सेकेंड में वो 5 मीटर चला, तो क्या ये इक्वल है? नहीं है, है ना। तो वो तो ग्राफ इसका क्या हो गया,
अलग ही बनेगा। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन तो पहले वाले का, और अभी जो मैंने एग्जांपल दिया उसका क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, एकदम स्ट्रेट चल रहा है। The time interval in those motions should be small. In our day-to-day life, motion should be a small. In our day-to-day life, we come across motion where object cover an equal distance in equal interval of time. For example, when a car is moving on a crowded street or a person is jogging in a park. These are same instances of non-uniform motion. देखिए हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं जो कि जिसमें अपन टाइम तो चल रहा है उसमें, लेकिन मोशन जो हो रहा है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कभी भी वो एक फिक्स टाइम पे नहीं चल रहा है। जैसे कोई एक कार चल रही है एक जहाँ पे बहुत ही क्राउडेड है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो वो धीरे धीरे चलेगी, कभी तेज चलेगी, फिर वापस धीरे चलेगी, वापस तेज चलेगी, वापस धीरे, या तो कभी स्टॉप हो जाएगी अगर उसमें भीड़ है तो रोड पे। और एक है ना कोई जो आदमी होता है वो जॉगिंग कर रहा होता है पार्क में, तो वही है ना, इसमें भी लोग कहीं भी बीच में आ जाते तो उसको थोड़ी अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है। ये किसके एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। और यूनिफॉर्म मोशन में जो होता है वो ऑब्जेक्ट जो होता है ना इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे 8 किलोमीटर चला 8 मिनट में, तो नेक्स्ट जो 8 मिनट होंगे उसमें भी वो 8 किलोमीटर ही चलेगा। तो टाइम कितना हुआ, 8 + 8 16, और किलोमीटर भी 8 + 8 16 ही हुआ। नेक्स्ट जो होगा वो भी नेक्स्ट मिनट जो होंगे उसमें भी वो इतना ही चलेगा अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो। और ऐसे होगा जैसे 8 मिनट में पहले तो 8 चल रहा, फिर वापस 6 चल रहा है 8 मिनट में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में काउंट होगा। एक्टिविटी नेक्स्ट क्लास में